कभी कभी इतिहास महलों से नहीं लिखी जाती, कभी कभी मिट्टी के छोटे से घरों से लिखी जाती हैं, जहां सपने तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन साधन बहुत छोटे। जरा सोचिए, एक ऐसी बच्ची जिसके गांव में पक्की सड़क तक नहीं थी, जिसके बचपन का हर दिन संघर्ष का नई कहानी बन रहा था। क्या कोई सोच सकता था कि एक दिन वही बच्ची दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति बनेगी? लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसमें इनके 2 बेटे और उनकी पति का डेथ हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू की बारे में। हर महान कहानी किसी बड़े शहर से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां उन जगहों से जन्म लेती हैं जिन्हें दुनिया नक्शे पर भी चढ़ाने की कोशिश नहीं करती। भारत के पूर्वी हिस्से में ओडिशा का मयूरभंज जिला और उसके भीतर एक छोटा सा गांव ऊपरबेड़ा। आज यह गांव लाखों लोगों के लिए जाना पहचाना नाम है, लेकिन कई दशक पहले यह बस एक साधारण सा आदिवासी गाँव था। यहाँ सुबह अलार्म से नहीं बल्कि पक्षियों की आवाज से होती थी। सड़कें कम थी, सुविधाएं और भी कम, लेकिन उम्मीद वह हर घर में थी। 20 जून 1958 को इसी गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया द्रौपदी। किसी ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी नहीं की थी और न ही किसी अखबार में यह खबर छपा था कि यह बच्ची आगे चलकर एक दिन भारत की राष्ट्रपति बनेगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म संथाल समुदाय के एक साधारण सा परिवार में हुआ। उनके पिता बिरांची नारायण टुडू गाँव के पारंपरिक मुखिया थे। सम्मान था लेकिन संसाधन नहीं थे। घर में कोई लग्जरियस दिखावा नहीं थी, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा की अहमियत जरूरी थी। उस समय आदिवासी इलाकों में शिक्षा तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं था, खास तौर पर लड़कियों के लिए। लेकिन द्रौपदी की आंखों में एक अलग ही सपना था। वह पढ़ना चाहती थी, दुनिया को समझाना चाहती थी और शायद अपने गांव की सीमाओं से बहुत आगे जाना चाहती थी। लेकिन सपनों का रास्ता कभी सीधा नहीं होता है। आगे आने वाले साल उन्हें ऐसी चुनौतियों के सामने खड़ा करने वाले थे जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गाँव की वह छोटी सी बच्ची पढ़ाई के लिए गाँव छोड़ने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसे सिर्फ सफलता तक नहीं बल्कि ऐसे दर्द तक भी ले जाएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन सपने अक्सर वहीं से शुरू होते हैं जहां रास्ते सबसे कठिन होते हैं। द्रौपदी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज में दाखिला लिया। एक छोटे गाँव से राजधानी तक का सफर सिर्फ दूरी का नहीं था, सोच का भी था। नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियाँ, लेकिन एक पुराना सपना कुछ बनकर दिखाने का। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। पहले ओडिशा सरकार में एक कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। बाद में उन्होंने एक स्कूल में शिक्षा के रूप में भी बच्चों को पढ़ाया। शायद उन्हें तब भी यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन वे सिर्फ एक कक्षा का नहीं बल्कि पूरे देश को संबोधित करेगी। शिक्षक के रूप में उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, उन्होंने यह भी समझा कि बदलाव की शुरुआत शिक्षा से होती है और यही सोच धीरे धीरे उन्हें समाज सेवा की ओर ले जाने लगी। साल 1997 उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ बना। उन्होंने स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह फैसला सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा के लिए कुछ करने का इच्छा से जुड़ा था। लोगों ने उनकी सादगी देखी, उनकी ईमानदारी देखी और उन पर भरोसा किया। यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन का एक नया मोड़ शुरू हुआ। लेकिन राजनीति में पहला कदम सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी भी बाकी थी, क्योंकि जिंदगी उनसे बहुत बड़ा कीमत मांगने वाली थी। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा उसके करियर में नहीं, उसके अपने ही घर में से शुरू होती है। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आने वाला था जहां सार्वजनिक सफलता और निजी दुख आमने सामने खड़े होने वाले थे। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां जिंदगी इंसान से सब कुछ छीन लेने की कोशिश करती है। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी में भी एक ऐसा ही दौर आया। सार्वजनिक जीवन आगे बढ़ रहा था। लोग उन्हें एक मेहनती और ईमानदार जनप्रतिनिधि के रूप में पहचानने लगे थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया के सामने नहीं, अपने भीतर लड़ी जाती है। साल 2009 में उनके बड़े बेटे का निधन हो गया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो। उस गहरे सदमे से उभरना ही मुश्किल था कि कुछ वर्षों बाद उनके दूसरे बेटे का भी निधन हो गया। लगातार इन घटनाओं ने उनकी पूरी तरह से जिंदगी बदल दिया और जैसे यह सब काफी नहीं था,
कुछ समय बाद उन्होंने अपने पति श्याम चरण मुर्मू को भी खो दिया। कुछ ही वर्षों में एक माँ, एक पत्नी और एक परिवार लगातार गहरे दुख से गुजरा। यह वह समय था जब कोई भी इंसान जीवन से उम्मीद खो सकता था, लेकिन यही द्रौपदी मुर्मू की कहानी दूसरों से अलग हो जाती है। उन्होंने अपने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने आध्यात्मिकता, धैर्य और समाज सेवा में खुद को फिर से संभालने की कोशिश की। उन्होंने सार्वजनिक जीवन से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि और अधिक समर्पण के साथ लोगों के बीच काम करना जारी रखा। शायद इसलिए कहा जाता है, हिम्मत का मतलब यह नहीं कि आपको कभी भी दर्द नहीं हुआ, हिम्मत का मतलब है दर्द के बावजूद भी आगे बढ़ना। और द्रौपदी मुर्मू यही कर रही थी। उन्हें तब भी नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर अब भी लिखा जाना बाकी था। देश धीरे धीरे उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और उनके शांत नेतृत्व को पहचानने लगा था। बहुत जल्द एक ऐसा फोन आने वाला था जो उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि भारत का इतिहास का भी एक नया चैप्टर लिखने वाला था। कभी कभी जिंदगी आपको वहीं ले जाती है जहां पहुंचने का आपने कभी सपना भी नहीं देखा होता। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी अब उसी मोड़ पर थी। साल 2015 देश ने एक नया सपना देखा। द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, यह उस भरोसे की पहचान थी जो उनके शांत नेतृत्व, ईमानदार छवि और सार्वजनिक जीवन में उनके काम पर बना था। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने कई अवसरों पर शिक्षा, आदिवासी समाज और संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया। 7 साल बीत गए, देश बदल रहा था, राजनीति बदल रही थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम अभी भी सादगी, शालीनता और सेवा के साथ जोड़ा जाता था। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। जून 2022 दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज थी। देश में एक ही सवाल था, भारत का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। कई बड़े नाम चर्चे में थे, लेकिन फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। द्रौपदी मुर्मू। एक आदिवासी महिला, एक पूर्व शिक्षा, एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व राज्यपाल, अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। कई लोग इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बताया, क्योंकि पहली बार एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने की दहलीज पर खड़ी थी। राष्ट्रपति चुनाव हुआ, सांसदों और विधायकों ने मतदान किया। फिर आया वह दिन जिसका इंतजार पूरे देश को था। मतगणना पूरी हुई और परिणाम सामने आया। द्रौपदी मुर्मू भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। यह केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक नया चैप्टर था। 25 जुलाई 2021 राष्ट्रपति भवन में भारत की सर्वोच्च संवैधानिक शपथ, संविधान की गरिमा और करोड़ों भारतीय की निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिकी थी। द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उस पल ऊपर बेड़ा का वह छोटा सा गाँव पूरे देश के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जहां एक छोटे से आदिवासी गांव की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। यह कहानी बताती है कि परिस्थितियां आपकी शुरुआत तय कर सकती हैं, लेकिन आपकी मंजिल नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी इंस्पिरेशनल लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मानते हैं कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ा शहर नहीं, बड़ा हौसला होनी चाहिए।